ये जैसे मैंने कहा, ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो ज़रूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी। अगर हम चाहेंगे तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज़्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज़्यादा लाभ होगा। हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा की तरह इस बार भी हम लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो ज़रूर हम सियासी गलियारे में 1,00,000 का सवाल आजकल उछल रहा है कि चिराग पासवान 25 के चुनाव के बाद सीएम बनेंगे या सीएम बनवाएंगे, खुद दावेदारी ठोकेंगे या फिर किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, जिस भूमिका में कभी उनके पिता रामविलास पासवान भी आ गए थे। तो होगा क्या? देखिए, सीट बंटवारे की चर्चा पूरे जोर शोर पर है, रायता भी फैला है। ये रायता धीरे धीरे सामने भी आने लगा है कि एनडीए में सीट बंटवारे का काम कितना मुश्किल है। इशारा संकेत सारी पार्टियां कर रही है, चिराग पासवान भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात, क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? तो कोई इनकार नहीं कर रहा है, ना उनकी पार्टी इनकार कर रही है, ना चिराग पासवान खुद इनकार कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि उनके चुनाव लड़ने के बाद ही कुछ पार्टी में बिहार का हो सकता है, या फिर वो सीएम की भूमिका में आ सकते हैं या किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। लोग पूछते हैं कि एमएलए बनने के लिए तो चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, आखिर चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों हो रही है? क्या एमपी और केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर यहाँ विधायकी का पद या मंत्री बनने के लिए आएंगे चिराग पासवान? इस तरह की बात आप लोग क्यों करते हैं, पूछा जा रहा है सत्ता के गलियारों में। तो चिराग पासवान इसका दूसरा जवाब देते हैं दोनों सवालों का कि पार्टी चाहेगी। वो खुद बोलते हैं कि पार्टी तो हम ही हैं, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। लेकिन एक सर्वे हो रहा है, पार्टी सर्वे करा रही है कि चिराग पासवान को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सर्वे के नतीजे आएंगे, हम फैसला ले लेंगे कि हमको करना क्या चाहिए। लेकिन वही सवाल, मूल सवाल कि क्या विधायक बनने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे बिहार में? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, उनकी पार्टी के पास तो नहीं है। तो क्या सीएम बन जाएंगे, जिसकी संभावना बहुत कम है, जिसका ऐलान भी करते हैं चिराग पासवान कि फिलहाल कोई वैकेंसी दिखती नहीं है। लेकिन पार्टी के लोगों का कहना है कि कुछ भी होगा, सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो क्या किंग मेकर की भूमिका, इतनी सीटें, जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री बिना चिराग पासवान के सहमति के नहीं बने, क्या उस स्थिति में चिराग पासवान अपने को, खुद को लाना चाहते हैं? सियासत यहीं से शुरू होती है। ये जो आप चर्चा सुन रहे हैं, ये जो कहा जा रहा है ये होगा वो होगा, चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान का तर्क देखिए कि जब बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, सही में ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। जहाँ भी बड़े नेता लड़ते हैं, अब प्रधानमंत्री लड़े बनारस से, तो देखिए यूपी में क्या से क्या हो गया। तो स्वाभाविक है और ये सच्चाई है कि चिराग पासवान अगर बिहार से चुनाव लड़ेंगे किसी सीट से, तो उनकी पार्टी को काफ़ी बल मिलेगा, काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। और इतना तय है कि अगर सीटें जीतने वाली होगी, कम मार्जिन वाली होगी, तो वो सीट चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से पार्टी जीत सकती है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। फिर सवाल, मूल सवाल पर हम आते हैं, तो क्या एमएलए बनने के लिए चिराग पासवान बिहार आएंगे? इस सवाल का जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो किंग मेकर, और एक ऐसा किंग मेकर
कि बिहार के नंबर 1 की कुर्सी जो डिसाइड करे। सीटों की संख्या को लेकर जो मारामारी है, पहले भी हम लोग खबरों में बता चुके हैं कि 20-25 का जो एनडीए के भीतर उनका मार्जिन है, बस उतना ही रहना है। अब अलग हटकर फ्रेंडली फाइट हो या पर्दे के पीछे चिराग पासवान का सपोर्ट हो, क्या होगा, धीरे धीरे चीज़ों को तय होना है। बहुत सारे प्रत्याशी अभी से चिराग पासवान का झोला लेकर, झंडा लेकर घूम रहे क्षेत्रों में, उनका क्या होगा। तो इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन एक लाइन जो चिराग पासवान खींच रहे हैं कि चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, पार्टी भी सोच रही है, पार्टी को इससे फायदा होगा। इसका एक ही मतलब है कि चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं, और वो किंग मेकर की भूमिका उनके पार्टी के लिए वरदान भी साबित हो सकता है। कि जो निगोशिएशन होता है, उस निगोशिएशन में जब तक नंबर आपके पास नहीं होगा, आपके पास विधायक नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। ना नीतीश कुमार सुनेंगे, ना नरेंद्र मोदी सुनेंगे, ना सम्राट चौधरी सुनेंगे, ना विजय सिन्हा सुनेंगे। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास इतनी संख्या में एमएलए है, विधायक है कि आपके बिना बिहार की कोई सरकार नहीं बन सकती, तो सारे लोग कान लगा देंगे आपको सुनने के लिए कि चिराग पासवान बोल क्या रहे हैं, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, उनकी हसरत क्या है, उनकी तमन्ना क्या है, वो चाहते क्या है। इन तमाम चीज़ों पर लोगों की नज़र लगेगी। तो सवाल उठता है कि जो चिराग पासवान बयान दे रहे हैं, उस बयान को सहयोगी दल भी गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन चिराग पासवान की लाइन साफ है, सर्वे अपनी जगह पर है, पार्टी की अच्छा अपनी जगह पर है, लेकिन जो रणनीति है चुनाव की 25 की चिराग पासवान की, वो यही है कि उनकी पार्टी इतनी सीटें जीते कि बिना उनके बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी। और उस स्थिति में चिराग पासवान सीएम के लिए भी निगोशिएट कर सकते हैं, और किंग मेकर तो खैर वो बन ही जाएंगे अगर सीटें ज़्यादा आ जाएगी तो इसीलिए हम कहते हैं कि सीएम बनेंगे या सीएम बनवाएंगे, ये चिराग पासवान के ऊपर तभी निर्भर है जब उनके एमएलए जीत कर आएंगे। और अभी उनकी पूरी कोशिश है कि एनडीए फोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाए। अगर सीटें कम पड़ती है तो फ्रेंडली फाइट के नाम पर पर्दे के पीछे रहकर अपने लोगों को चुनाव जितवाया जाए, और संख्या इतनी हो कि वो चिराग पासवान के दोनों हाथों को मजबूत कर सके और उनको किंग मेकर की भूमिका में ला सके। तो देखिए, ये सपना, ये हसरत चिराग पासवान का पूरा होता है 25 के चुनाव में या नहीं, लेकिन तैयारियां जोर शोर से है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।